हेलो दोस्त, श्रीधन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं और आपको याद होना चाहिए कि हम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 13वां क्लास है। तो चलिए आज के टॉपिक पर हम गौर करते हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिसका हिंदी होता है विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। विद्युत रासायनिक समतुल्यांक आज का टॉपिक है विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। तो कल के क्लास में हम आपको बताए थे कि विद्युत रासायनिक समतुल्यांक एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है जिसको Z से दर्शाया जाता है। विद्युत रासायनिक समतुल्यांक को कोटि से Z से। अब आइए विद्युत रासायनिक समतुल्यांक को समझने के लिए फैराडे के प्रथम नियम पर गौर करते हैं। आइए देखिए, अब आप फैराडे के प्रथम नियम से फैराडे के प्रथम नियम से चलिए आइए। तो फैराडे के प्रथम नियम से फर्स्ट फॉर्मूला आपको आया था W बराबर Z इंटू क्यू। सेकेंड फार्मूला आया था W बराबर Z इंटू CT। वेयर मतलब जहाँ W का मतलब हुआ इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा। इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा। चलिए Z का मतलब हुआ, अभी देखें Z का मतलब विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। Q का मतलब हो गया परवाहित आवेश। चलिए दूसरा फॉर्मूला W तो जान गए, Z जान गए, C का मतलब हो गया धारा, T का मतलब हुआ समय। अब आइए तो फैराडे के प्रथम नियम से दो फार्मूला आता है W बराबर Z इंटू क्यू और W बराबर Z इंटू CT। तो विद्युत रासायनिक समतुल्यांक की परिभाषा इस फार्मूला से भी दिया जा सकता है और इस फार्मूला से भी दिया जा सकता है। तो आइए दोनों की सहायता से हम विद्युत रासायनिक समतुल्यांक को भली भांति समझते हैं। चलिए तो बाबू फैराडे के प्रथम नियम से पहला फार्मूला क्या था? W बराबर Z इंटू क्यू। आइए इस फार्मूला से हम विद्युत रासायनिक समतुल्यांक की परिभाषा निकालते हैं। चलिए आपको बताइए, बताओ W का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा। चलिए
जेड का मतलब होता है विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। चलिए, क्यू का मतलब होता प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश। सबका समझ में आ गया। अब हम समझिए कि कौन सी रीजन में, कौन सी कंडीशन में W बराबर जेड, मतलब W को ही जेड कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को ही विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहते हैं। कौन सी रीजन में? तो यदि हम Q के जगह, देख मेरे भाई, Q क्या है? आवेश। तो आवेश को मापते हैं कूलम में। तो यदि Q बराबर 1 कूलम, Q बराबर 1 कूलम, आइए यहां से W बराबर जेड गुने Q के जगह 1, W बराबर जेड में 1 से गुना करेंगे जेड, यानी जब Q बराबर 1 हो तो वैसी स्थिति में W को ही जेड कहते हैं। W का मतलब W का मतलब हुआ इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, और जेड का मतलब हुआ विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। यानी अर्थ क्या निकला कि यदि Q बराबर 1 हो तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को ही विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहते हैं। यानी अब बताओ, अब यहाँ से परिभाषा, W को ही जेड कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को ही विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहते हैं। कब? जब Q कितना हो? 1। Q का मतलब क्या है? आवेश। तब यहाँ से परिभाषा निकाल, Q मतलब बाबू आवेश, यानी 1 कूलम आवेश को, यहाँ से डिफिनेशन, 1 कूलम, Q का मतलब आवेश, 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने से, 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को ही जेड कहते हैं, यानी विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहते हैं। फिर समझिए कि W का क्या हुआ बताओ पहले, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, जेड का मतलब विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। तो Q बराबर कितना पुट किया? 1। यहाँ से आइए, W के जगह W, बराबर के जगह बराबर, जेड के जगह जेड, Q के जगह 1, यानी W बराबर जेड, यानी W को ही जेड कहते हैं, यानी W का मतलब इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को ही विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहते हैं। कब? जब आवेश 1 कूलम प्रवाहित करेंगे तब यहाँ से आप परिभाषा दे सकते हैं कि 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहते हैं। चलिए, इससे क्या हुआ? यहाँ से क्या हुआ अर्थ निकला? 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहते हैं। चलिए, विद्युत रासायनिक समतुल्यांक की एक परिभाषा निकल गया। क्या निकला? कि 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ एकत्रित होता है, इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ जमा होता है, उसे विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहते हैं। अब इसका दूसरा डिफिनेशन पर गौर करते हैं। तो फैराडे के पहला फार्मूला से पहला डिफिनेशन निकालें,
अब फैराडे का दूसरा फार्मूला से दूसरा परिभाषा निकालेंगे। तो फैराडे के नियम से दूसरा फार्मूला क्या आया था कि W बराबर Z इंटू सी टी। आइए उस फार्मूला पर गौर करते हैं। फैराडे के प्रथम नियम से दूसरा फार्मूला था आपका कौन बाबू? W बराबर Z इंटू सी। आइए इससे विद्युत रासायनिक समतुल्यांक की परिभाषा कैसे निकलता है उस पर गौर करें। सब अर्थ बताइए। W का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोड पर एकत्रित या जमा कही एकत्रित पदार्थ की मात्रा हो गया। जेड का अर्थ हमको बताइए। विद्युत रासायनिक समतुल्यांक हो गया। सी का मतलब हो गया धारा और टी का मतलब हो गया समय। चलिए सबका अर्थ हो गया। अब यहाँ पर हमको बताइए कि कौन सी रीजन में W बराबर Z हो जाए। तो यदि C का मान 1 पुट कर दे और T का भी मान 1 पुट, C है धारा, तो धारा का भी मान 1। तो बताओ C माने धारा, C मतलब धारा, धारा का मान 1। तो आपको याद होना चाहिए कि धारा को एम्पियर में मापा जाता है। तो C बराबर 1 एम्पियर। अच्छा टी माने समय, T बराबर 1 सेकेंड। अब यहाँ से देखिए तो W जेव कहते हो, Z जेव कहते हो, C के जगह 1, T के जगह 1। कैलकुलेशन कीजिए। W और Z में 1 से गुना कीजिए। यानी जब C बराबर 1 और T बराबर 1 तो W को ही Z कहते हैं। बताओ W का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा। Z का मतलब हो गया विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। चलो बढ़िया से समझो बढ़िया से। यानी जब C बराबर 1 हो और T बराबर 1 हो तो W को Z कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को ही विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहते हैं। अब यहाँ से आप परिभाषा निकालते हैं। C माने धारा, यानी धारा के एम्पियर 1 एम्पियर। T मतलब समय कितना सेकेंड? 1 सेकेंड। यानी 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ एकत्रित होता है उसे विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहते हैं। आइए C माने धारा, यानी 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहते हैं। यानी विद्युत रासायनिक समतुल्यांक की 2 परिभाषा बताएं। पहला बताएं कि 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन बताएं, दूसरा परिभाषा बताएं कि 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहते हैं। यहाँ से 2 परिभाषा क्या है बात यहाँ पर लिखते हैं। 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ
एकत्रित पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहते हैं। ये हुआ विद्युत रासायनिक समतुल्यांक की दो परिभाषा। अब हम चलते हैं इसकी इकाई पर, इसके मात्रक पर चलते हैं। चलिए विद्युत रासायनिक समतुल्यांक की इकाई पर गौर करते हैं। विद्युत रासायनिक समतुल्यांक ब्रैकेट में जेड का इकाई मतलब मात्रक। आइए इसका मात्रक पर गौर करते हैं। तो आइए फॉर्मूला देखिए, W बराबर जेड इंटू क्यू। तो यहाँ से आइए जेड बराबर ये गुना इधर आके भागा W बटा क्यू। अब आइए इसका अर्थ बताओ। W का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा। Q का मतलब आवेश। अब चलिए, तो अगर W की मात्रक और Q के मात्रक को पुट कर देंगे तो Z का मात्रक, Z माने विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। अब आइए विद्यार्थी, पदार्थ की मात्रा कहते हैं द्रव्यमान को, और आपको याद होना चाहिए कि द्रव्यमान को ग्राम या केजी में माने किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। तो बोले इसका मात्रा ग्राम या केजी। आवेश के मात्रक होता है कूलम को सी से। तो चलिए आइए, जेड माने विद्युत रासायनिक समतुल्यांक, तो विद्युत रासायनिक समतुल्यांक का इकाई लिख रहे हैं। चलिए इकाई क्या बनेगा, पर W है तो W को मापते हैं ग्राम में या केजी में, और Q को मापते हैं कूलम में। तो ऊपर है ग्राम में या केजी में। अगर ऊपर हम ग्राम लिखते हैं तो बटा माने होता है, यहाँ पर या कर दे ग्राम या केजी। तो पुट करते हैं W को ग्राम में, बटा माने प्रति, Q को कूलम में, कूलम को कोची से C से। तो विद्युत रासायनिक समतुल्यांक का मात्रक हो गया ग्राम प्रति कूलम, या अगर W को मापते हैं कोची में केजी में तो केजी, बटा माने प्रति, Q को हमेशा कूलम मतलब C। यानी विद्युत रासायनिक समतुल्यांक का मात्रक ग्राम प्रति कूलम या केजी प्रति कूलम, ग्राम प्रति कूलम। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं इस तरह से, ग्राम प्रति कूलम, या किलोग्राम प्रति कूलम। याद हो गया बाबू? चलिए विद्युत रासायनिक समतुल्यांक से रिलेटेड इतना ही बात आपको याद करना है। पहला पॉइंट कि विद्युत रासायनिक समतुल्यांक को Z से दर्शाया जाता है। दूसरा पॉइंट, विद्युत रासायनिक समतुल्यांक का इकाई ग्राम प्रति कूलम या किलोग्राम प्रति कूलम होता है। तीसरा पॉइंट, एक कूलम आवेश को प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ जमा होता है उसे विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहते हैं। चौथा पॉइंट, 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ एकत्रित होता है उसे विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहते हैं। एग्जाम में 2-3 बार पूछा है ये विद्युत रासायनिक समतुल्यांक किसे कहते हैं।
इसके इकाई को लिखें। तो आइए उस क्वेश्चन पर गौर करते हैं। अब आओ तो क्वेश्चन देखिए। विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। विद्युत रासायनिक समतुल्यांक किसे कहते हैं? इसका इकाई, इसका मात्रक को लिखे। इस क्वेश्चन को 2-3 बार पूछा है। आंसर देखिए, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ एकत्रित होता है उसे विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहते हैं। जो 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा के बराबर होता है। इसको Z से दर्शाया जाता है। इसका इकाई ग्राम प्रति कूलम या केजी प्रति कूलम होता है। चलिए, अगर एक क्वेश्चन रहेगा तो आपको इतना आंसर लिखने पड़ेगा। अब चलिए अगले टॉपिक पर विचार करते हैं। तो आइएगा अगले कंसेप्ट पर गौर करते हैं। थोड़ा कंसेप्ट देखिए। अगले कंसेप्ट पर तो फैराडे के प्रथम नियम से एक फार्मूला लाए हैं, W बराबर Z इंटू Q। Q का मतलब होता आवेश। इसका मतलब क्या होगा? आवेश। यदि आवेश को हम फिक्स कर दे, समान कर दे, इक्वल कर दे, तो वैसे यदि Q के मान को नियत कर दे तो वैसी स्थिति में
W का मान Z पर डिपेंड करता है। यदि Q के मान को, आवेश के मान को समान कर दे, नियत कर दे, एक समान कर दे, कांस्टेंट कर दे, तो वैसी स्थिति में इलेक्ट्रोड पर माने W का मान Z पर निर्भर करता है। माने W बढ़ेगा तो Z बढ़ेगा, W घटेगा तो Z घटेगा। आइए हम आपको एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। चलिए देखिए बात, दो बर्तन लेते हैं, दो बर्तन, चलिए अब आइए, इसमें वैद्युत अपघट पदार्थ के रूप में NaCl और इसमें लेते हैं AgBr। बता, यहाँ पर वैद्युत अपघट पदार्थ के रूप में कौन है? NaCl, एकरा में AgBr। इस बर्तन में NaCl का घोल है और इस बर्तन में AgBr का घोल है। अब चलिए, अब हम दोनों में समान आवेश प्रवाहित करते हैं। मान लिया कि एकरा में 5 कूलम का आवेश, एकरो में 5 कूलम का आवेश, इसमें 10 कूलम का आवेश, यानी एकरो में 10 कूलम का आवेश। माने यहाँ पर आवेश कांस्टेंट है, नियत है। अब समझिए, यदि इस बर्तन में हम आवेश को प्रवाहित करते हैं तो NaCl आयन में टूटेगा, और जब आयन में टूटेगा तो टूट करके कहाँ जमा होगा? इलेक्ट्रोड पर। मान लिया जाए, बढ़िया से समझो, जब आवेश को बढ़िया से, जब इसमें आवेश प्रवाहित किए तो NaCl आयन में टूटेगा, और आयन में टूट करके कहाँ जमा होगा? इलेक्ट्रोड पर। तो मान लिया जाए, सपोज दैट इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, यहाँ पर मान लिया W1 है ना। अब चलिए, इसमें भी वही धारा, वही आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, ते भी आयन में टूटेगा और टूट करके कहाँ जमा होगा? इलेक्ट्रोड पर, मान एनोड या कैथोड पर। सपोज इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, यहाँ मान लो W2, सॉरी बाकी में लिखो W1 W2। एक बार और सुना जाए, यहाँ पर वैद्युत अपघट पदार्थ के रूप में दो पदार्थ लिए, एगो NaCl है, एगो AgBr। अब चलिए, इस बर्तन में NaCl है, इस बर्तन में AgBr है। अब बता, दोनों बर्तन में समान आवेश, मतलब यहाँ पर आवेश नियत है, तो जब एकरा में आवेश प्रवाहित करेंगे तो NaCl आयन में टूटेगा और टूट कर कहाँ जमा होगा? इलेक्ट्रोड पर। तो इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा को हम क्या मान लिए? W1, और एकरा में क्या मान लिए? W2। अब आइए फैराडे के प्रथम नियम से आइए, W बराबर Z इंटू Q। यहाँ पर तो आवेश क्या है? नियत है, यानी Q का मान नियत है, तो वैसी स्थिति में Z का मान W पर निर्भर करता है। तो बता, इस एग्जाम्पल में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा प्राप्त हुआ, यानी W का मान प्राप्त हुआ। तो जब W प्राप्त होगा तो Z भी प्राप्त होगा। तो बता, यहाँ पर W का मान कितना हुआ? 8। यहाँ पर W का मान कितना हुआ? W1। तो इसके मुताबिक यहाँ पर Z का भी मान होगा। तो उसी के आधार पर यहाँ पर मान लेंगे विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कितना? Z1। इसमें विद्युत रासायनिक समतुल्यांक Z2। बढ़िया से समझो दम बाबू, फिर समझो।
जब क्यू का मतलब क्या हो, आवेश। जब आवेश नियत है, कांस्टेंट है, तो वैसी स्थिति में जेड का मान किस पर डिपेंड करेगा, डब्लू पर। जब डब्लू का जो मतलब कि डब्लू बढ़ेगा तो जेड भी बढ़ेगा, डब्लू घटेगा तो जेड भी घटेगा। आइए वैद्युत अपघट पदार्थ के रूप में हम यहाँ पर NaCl HBr दोनों में समान आवेश, मैंने यहाँ पर आवेश को कांस्टेंट कर दिया। तो बता इसमें आवेश प्रवाहित करेंगे तो NaCl आयन में टूटेगा। अब आयन में टूटेगा तो जमा कहाँ होगा, इलेक्ट्रोड पर। उस जमा पदार्थ को हम क्या मान लें, W1, मतलब इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को क्या मान लें, W1। तो अब बताओ आप यहाँ W पर डिपेंड करता है जेड, यानी जहाँ पर यहाँ पर यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W1 है, तो उस आधार पर विद्युत रासायनिक समतुल्यांक को क्या मान लें, Z1। उसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा क्या मान लें, W2, तो यहाँ पर विद्युत रासायनिक समतुल्यांक क्या होगा, Z2। अब आगे समझिए, तो यहाँ से अब यहाँ कोई दिक्कत है, आइए। चूंकि फैराडे के प्रथम नियम से W बराबर Z इंटू क्यू, आइए NaCl से, मतलब पहला फिगर से देख, यहाँ पर W का मान W1 और Z का मान Z1 इंटू क्यू, समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ से आइए W के जगह कितना, W2, अच्छा Z के जगह, और Q आवेश, आवेश तो फिक्स है तो Q जो के समीकरण नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड पर भाग देते हैं। आइए अब देखिए, हम गौर करें तो फर्स्ट में सेकेंड से भाग दें, फर्स्ट भागा सेकेंड। चलिए बायां में बायां, W1 बटा W2, दायां में दायां, चलिए Q से Q, Z1 बटा, चलिए इसको अर्थ समझिए, क्या समझ, W का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा। यहाँ अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा का अनुपात उसके संगत विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के अनुपात के बराबर होता है। अर्थ समझ लगा, W का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, और Z का मतलब होता है विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा का अनुपात उसके संगत विद्युत रासायनिक समतुल्यांक का अनुपात बराबर होता है। माने दोनों का अनुपात बराबर है, माने समान अनुपात है, माने समानुपाती है। यानी यहाँ से क्या निकला कि इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक समतुल्यांक का समानुपाती होता है। यहाँ से देखो बउआ, देखिए इससे स्पष्ट होता है, इससे फिर एक बार समझो, याद करो, W का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा। Z का मतलब क्या होता है, विद्युत रासायनिक समतुल्यांक का पदार्थ का अनुपात समतुल्यांक के अनुपात के बराबर है। यहाँ अनुपात बराबर है माने समान अनुपात है, समान अनुपात को ही कहते हैं समानुपाती, माने W और Z के बीच में समानुपाती। W का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, Z का मतलब होता है विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। यानी फैराडे से एक और कथन निकल के आया कि इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके संगत विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के समानुपाती होता है।
कब? जब समान धारा, समान आवेश प्रवाहित किया जाए तब। चलिए लिखते हैं, इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट। तो बताओ बाबू, वैद्युत अपघट पदार्थ के रूप में दो चीज दिए थे, वो NaCl है, वो AgBr। एक वो NaCl और एक वो AgBr, दोनों भिन्न है जी। तो चलिए, इससे स्पष्ट होता है कि भिन्न वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन में समान आवेश प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा संगत विद्युत रासायनिक समतुल्यांक का समानुपाती होता है। यानी फैराडे के प्रथम नियम से एक और कथन, एक और बात हमको प्राप्त होता है, क्या? कि जब भिन्न वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन में समान धारा यानी समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा संगत विद्युत रासायनिक समतुल्यांक का समानुपाती होता है। उसी को हम लोग संकेत में लिखेंगे कि W1 बटा W2 बराबर Z1 बटा Z2। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं बाबू। तो अब आइए फैराडे के प्रथम नियम से। चलिए, अब हम लोग इस मुकाम पर, इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि फैराडे के प्रथम नियम से हमें दो कथन मिलती है, दो सेंटेंस मिलती है, दो बात मिलती है। आइए, पहला बात आपको याद होना चाहिए कि वैद्युत अपघटन क्रिया में वैद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को कोची से, W से, है ना। वैद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश को कोची से, Q से का समानुपाती होता है। अर्थात W समानुपाती Q या W बराबर Z इंटू Q। फिर एक बार समझो, फैराडे के प्रथम नियम से हमें दो कथन मिलती है, दो शिक्षा मिलती है, दो बात मिलती है।
पहला क्या चीज है कि वैद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश का समानुपाती होता है, अर्थात W समानुपाती Q या W बराबर Z इंटू Q। दूसरा बात, फैराडे के प्रथम नियम से दूसरा विचार क्या मिलता है कि भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन में भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन में समान धारा या समान आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को कोची से W से उसके संगत विद्युत रासायनिक समतुल्यांक का समानुपाती होता है, अर्थात इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को कोची से W से समानुपाती Z, या इसी को लिख सकते हैं W समानुपाती Z या W1 बटा W2 Z बटा Z2। यही आपको फैराडे के प्रथम नियम से दो कथन मिलती है। पहला कथन है इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश का समानुपाती होता है। दूसरा कथन है कि जब भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन में समान आवेश प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक समतुल्यांक का समानुपाती होता है। ये आपको दो कथन, दो विचार, दो बात फैराडे के प्रथम नियम से मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो बाबू, अब चलिए समरी सारांश। फैराडे के प्रथम नियम से चलिए, तो पहला आपको फार्मूला मिला W बराबर Z इंटू Q, दूसरा मिला W बराबर Z इंटू CT, तीसरा मिला W1 बटा W2 Z1 बटा Z2। इतना ही फैराडे के प्रथम नियम से याद रखना है। अब चलिए फैराडे का द्वितीय नियम पर हम गौर करते हैं। चलो, तो हाँ दोस्त, फैराडे का जो द्वितीय नियम है, फैराडे का सेकेंड जो लॉ है, उसको हम चर्चा करेंगे अगला वीडियो में, मतलब अगला क्लास में। इस वीडियो में यहीं तक चर्चा होगा, यहीं तक विचार किया जाएगा। इसके साथ इस क्लास को बंद किया जाता है। और जैसे ही हम आपको कल आपका अगला क्लास में, मतलब अगला वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो फैराडे के प्रथम नियम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, उस पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। बस आज का क्लास समाप्त होता है।